मुकेश खन्ना जी बोले, मुसलमानों की तरह हिंदू भी मंगलवार को हों इकट्ठे, कट्टर बने बढ़ेगी ताकत। मतलब अपील कर रहे हैं हिंदुओं से, मुझसे, मैं भी हिंदू हूँ, तो अपील कर रहे हैं कि भाई आप मंगलवार को इकट्ठा होइए, सभी लोग कट्टर बनिए, इससे हिंदुओं की ताकत बढ़ेगी। मुकेश खन्ना का क्या कहना है भाई? वैसे मुकेश खन्ना, मुझे आई रियली रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। और महाभारत का जो सीन आता है ना, भीष्म पितामह, ये मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है, ठीक है। तो मुकेश खन्ना जी का कहना है कि हिंदू कभी भी एक सिटी में इकट्ठे नहीं होंगे क्योंकि उनमें एकता नहीं है। हिंदुओं में एकता नहीं है, मुसलमानों में बहुत एकता है। मैंने देखा है, मुसलमानों में बहुत एकता है, हिंदुओं में एकदम एकता नहीं है। हिंदुओं को हफ्ते में एक दिन साथ बैठना चाहिए, इससे जुड़ाव होगा। तो मैं मुकेश खन्ना जी को यह कहना चाहता हूँ कि भाई हिंदू क्या, आप कोई भी रिलीजन ले लो। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे कुछ दोस्त हैं जो जर्मनी में रहते हैं, कुछ दोस्त हैं जो यूएस में रहते हैं। आप ध्यान से देखो कि चूँकि यूएस में लार्जेस्ट पॉपुलेशन क्रिश्चियन का है, तो वहाँ पे हिंदुओं में बहुत एकता है। मंगलवार वहाँ पे बड़ा अच्छे से मनाया जाता है, सोमवार या कोई भी पर्व त्यौहार बहुत अच्छे से सभी लोग एक साथ मिलजुल के बनाते हैं। इंडिया में नहीं बनता वैसे, मिलजुल के बहुत बनता है, लेकिन ऐसा है कि वो केवल रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली, बस उसी में। ऐसा नहीं आप बोल सकते कि पूरी सिटी भर में पूरा मिल के एक साथ एक जगह पे करते हैं, ऐसा नहीं है। इंडिया में भी करते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है। वहाँ पे सारे हिंदू एक साथ होकर करते हैं काम। तो वहाँ पे इसी तरह का कोई एक मुकेश खन्ना होगा यूएस में, जर्मनी में, इटली में, जो यही बोलेगा क्रिश्चियंस को, क्या बोलेगा कि हिंदुओं की तरह क्रिश्चियंस को भी फ्राइडे के दिन इकट्ठा होना चाहिए, कट्टर बनना चाहिए, बढ़ेगी ताकत क्रिश्चियंस की भी, है कि नहीं है? तो भाई मेरे मुकेश जी थोड़ा ओल्ड भी हो गए हैं, हाँ, इनको समझाना पड़ेगा कि भाई बात हिंदू और मुसलमान की, बहुत दिनों से मैं देख रहा था हिंदू मुसलमान, बहुत लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ट्विटर में आप जाओ, कहीं पर भी जाओ, हिंदू मुसलमान। सिख के नाम पे एक अलग लड़ाई है, हिंदू के नाम पे एक अलग लड़ाई है, मुसलमान के नाम पे एक अलग लड़ाई है। हाँ, चल रहा है। ध्यान से सोचिए मुकेश खन्ना जी, आप तो सोच सकते हैं, आप तो इतने सालों से हैं यहाँ पे, इस राजनीति में भी आपने देखा है कितने। अरे इंसान को इंसान की तरह से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे इंसान में खोट होता है, धर्म में नहीं। यहाँ पे इंसान में खोट होता है, जात में नहीं। यहाँ पे इंसान में खोट होता है, उसके कास्ट में नहीं, उसके ऊंच नीच, उसके ये में नहीं। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि आप यदि हिंदू मुसलमान जो आप कर रहे हो, हाँ, ये करने का मतलब ये नहीं है कि मैं हिंदुओं के साथ नहीं हूँ या मुसलमान के ख़िलाफ़ खड़ा हूँ। इसका मतलब ये है कि आप जनता को, हर एक इंसान को जो इंडिया में रह रहा है, आप उसको एक तरह से भड़का रहे हो, आप उसको एक तरह से भटका रहे हो। आज के डेट में जो हमारे देश की जो हालत है, उस हालत को अच्छा करने की जगह पे, एक समन्वय पैदा करने की जगह पे महाभारत यदि किसी ने भी देखा होगा, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी ने भी देखा होगा, सबको अच्छा लगा होगा। भाई महाकाव्य है ये, सबको अच्छा लगा होगा। बचपन में मेरे जितने भी दोस्त हैं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, कोई भी है, सबने लगभग देखा है महाभारत। क्यों? क्योंकि उस समय दूरदर्शन में शायद एक ही सीरियल आता था, तो शायद इसलिए देखा होगा। बट एनीवेज, सबको पता है। आपको देख के भीष्म पितामह की एक जो छवि आती है मन में, हाँ, भीष्म प्रतिज्ञा वाला जो छवि आता है मन में, सबने देखा है। सब उसी तरह से आपको रिस्पेक्ट भी करते होंगे। लेकिन यदि हिंदू मुस्लिम आप करेंगे, तो जो रियल जो इश्यूज़ हैं, गरीबी एक रियल इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी एक रियल इशू है, अर्थव्यवस्था हमारी पूरी चौपट हो रही है, ये एक रियल इशू है। इन सब से दिमाग भटकता है लोगों का। इन सब से दिमाग जो है हट के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पे जाता है लोगों का।
ये कुछ इसी तरीके का है कि मेरा धर्म महान, सबसे पहले लोग बोलते हैं ना, मेरा धर्म महान, आई एम द आर्यंस, आई एम द रियल ओरिजिनल इंडियन। फिर जब वहाँ से ध्यान हटेगा तो मेरा जो कास्ट है वो सबसे बेहतर, मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं सबसे ऊपर हूँ, मैं राजपूत हूँ तो मैं नीचे हूँ, मैं शूद्र हूँ तो मैं सबसे नीचे हूँ। फिर वहाँ से निकलेंगे तो मेरा सिटी महान, वहाँ से निकलेंगे तो मेरा जो कास्ट है, जो क्रीड है वो महान, वहाँ से निकलेंगे तो मेरा जो फैमिली है वो महान। अरे डिफरेंसेस पैदा करना बंद कीजिए, थोड़ा सोचिए। डिफरेंसेस आप पैदा कर रहे हैं, एक तो वो बात है, और साथ ही साथ लोगों को मतलब भटका रहे हो, जो रियल इश्यूज़ हैं उससे भटका रहे हो। बीजेपी का तो काम है ही, कांग्रेस का भी वही काम है, कम्युनिस्ट पार्टी का तो एक अलग उन लोगों का चलता है। ये सारे जो रियल इश्यूज़ हैं, आप उस रियल इश्यूज़ से आप सबको दिमाग हटा रहे हो। वैक्सीनेशन, फोर्स वैक्सीनेशन हो रहा है चारों तरफ, हो रहा था, अब तो सर बंद हो गया है लगभग। लेकिन आप ये हम लोग भूल में नहीं रहे हैं कि ये वैक्सीनेशन वाला जो भी है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि वो लोग अभी WHO के साथ मिलकर और भी एक नया ट्रीटी लेके आ रहे हैं। 193 कंट्री जिन्होंने साइन करने में लगे हुए हैं, मई जून में शायद साइन कर भी दिया है, मेरे को उतना पता नहीं है उसके बारे में, शायद हो गया है। लेकिन ये जो ट्रीटी है यदि सक्सेसफुल हो गई तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उन सब का क्या होगा? हिंदू हो, मुसलमान हो, अरे कोई भी हो, आप एक ही लॉ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इन सब चीज़ों से भटका कर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का जो हनन हो रहा है उन सब चीज़ों से भटका कर, उन इश्यूज से भटका कर, जो बाल हत्या, हाँ, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, राइट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होता है, उन सब इश्यूज़ को आप ध्यान में नहीं देते हो। हाँ, उन सब इश्यूज़ के बारे में कभी बोला है, कभी कुछ किया है उन सब इश्यूज़ के बारे में? जो हिंदुओं को इकट्ठा होना चाहिए मंगलवार को सभी को एक साथ मिलकर, मुसलमानों को जैसे शुक्रवार को सब इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, पथराव करते हैं, वही सीख आप इंडियंस को भी दे रहे हो। मानवता का ज्ञान नहीं दे रहे हो आप, इंसान बनने का ज्ञान दीजिए। हिंदुओं में एकता नहीं है, वो बहुत ही गलत सोच है आपका। हिंदुओं में एकता नहीं है, बहुत ही गलत सोच है। और यदि ये सोच के साथ ही आप मरना चाहते तो मरिए भाई, हम क्या करें। लेकिन ये बात कहना बहुत गलत होगा हम सभी लोगों के लिए। यदि हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई करते बैठेंगे अपने पूरे लाइफ में, तो जो रियल इश्यूज़ हैं, सरकार कोई भी आए, हर सरकार ये सब इश्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात करेगी, और हम हमेशा से इन्हीं सब चक्करों में फंसे रहेंगे। आज वो मुसलमान को मारा, आज वहाँ पे मॉब लिंचिंग हुआ, आज वहाँ पे ये हुआ, आज वहाँ पे वो हुआ। जो एक टोटल सोसाइटी के लेवल में जो हम लोगों का जो क्या बोलते हैं, जो दिमाग को जो करप्ट किया जा रहा है, जो इंटॉक्सिकेशन हो रहा है हमारे दिमाग का, उस इशू के बारे में बात नहीं करेंगे, उस इशू के बारे में नहीं सोचेंगे। जो ये सारा खेल रच रहा है उन सब के बारे में, उन सब के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। ट्विटर में 4 लोग उधर से कुछ बोलेंगे, 4 लोग इधर से कुछ बोलेंगे, हम उन सब इश्यूज़ के बारे में ध्यान नहीं देंगे। लेकिन हम ध्यान किस पर देंगे? तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देंगे। ये बहुत ही गलत सोच है, आप भी निकलिए इस सोच से। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, मुकेश खन्ना जी, आप भीष्म पितामह हो, आप सबके पिता हो, है ना, तो थोड़ा सोचिए इन सब चीज़ों के बारे में, है ना। थोड़ा जो रियल इश्यूज़ है उस पर ध्यान देना स्टार्ट कीजिए। ये आलतू फालतू रीजंस जो हैं, आलतू फालतू जो टॉपिक है हिंदू मुसलमान का, ये जो भटका के रखने वाली जो राजनीति है हम लोगों को, जो असल मुद्दे से भटका के रखने वाली जो राजनीति है, वो राजनीति चाहे वो बीजेपी बहुत ज़्यादा कर रही है आजकल, कांग्रेस भी करती है, सब कोई करता है ना। तो हम सभी को स्मार्ट बनना पड़ेगा, चाहे हम मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, हिंदू हो, हम सभी को स्मार्ट बनना पड़ेगा। हम हिंदुओं को ये साफ बात समझनी पड़ेगी कि ये जो भी पॉलिटिकल कमेंट्स आते हैं, चाहे वो नुपुर शर्मा से हो, चाहे मुकेश खन्ना से हो, चाहे किसी भी लोग से हो, कहीं से भी हो, हम लोगों को ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए और ना ही एग्रेशन में आना चाहिए। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू पे अटेंशन टू द रियल इश्यूज़, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे कोई भी हो। पॉलिटिक्स के खिलाफ जाइए, जो गलत नीतियां जो सरकार लेकर आ रही है उनके खिलाफ जाइए, ना कि किसी रिलीजन के खिलाफ जाइए। हर रिलीजन में कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी है, हर
हर कल्चर में कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी है। हर धार्मिक स्थान हो, चाहे कोई भी स्थान हो, हर जगह पे कुछ ना कुछ अच्छा रहेगा, कुछ ना कुछ बुरा रहेगा। लेकिन हमको अच्छा नहीं, हम बुरा ही हमेशा देखेंगे तो हमें बुरा ही हमेशा दिखेगा। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन not to support this game, this political game of Hindu, Muslim, Sikh, Isai. Please stop it and please pay attention to the real issues, unemployment, human trafficking, गरीबी, इन सब पे आप ज़्यादा ध्यान दो। जो पॉलिसीज़ बना रही है सरकार, जो आपके अपने अधिकारों का हनन करने के लिए जो पॉलिसीज़ बना रही है, चाहे वो कृषि कानून हो, चाहे वो ये अभी जो हेल्थ पॉलिसी जो लेकर आ रही है वो है, चाहे वो जो वर्ल्ड ये लेवल पे जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो ट्रीटी चल रहा है इंडियन गवर्नमेंट के साथ या सभी गवर्नमेंट्स के साथ, वो हो, किसी भी तरह का पॉलिसी जो है, अभी अग्निपथ का जो पॉलिसी लेकर आई है, जो एक ट्रेनिंग कैंप बना रही है सभी कॉरपोरेट्स के लिए, गुंडे पैदा करने के लिए आगे आने वाले समय में, वो हो, जो सभी सारे जो संसाधन है, रिसोर्सेज है, सभी को बेच खा रही है, वो है, जो कंट्रोल आपका जो खुद का कंट्रोल था फाइनेंस के ऊपर, आपका अपने पैसों के ऊपर, वो कंट्रोल छीनने की जो तैयारी में लगी हुई है, वो है। इन सब इश्यूज़ के ऊपर ध्यान दीजिए। मुकेश खन्ना जी, इन सब इश्यूज़ के ऊपर ध्यान दीजिए। थोड़ा बोलिए, ताकत है तो बोल के दिखाइए बीजेपी के खिलाफ़ या कोई भी किसी के भी खिलाफ़। जो फोर्स्ड वैक्सीनेशन हो रहा है, सभी के अधिकारों की हनन करते हुए, अधिकारों को छीनते हुए, उसके खिलाफ़ बोल के दिखाइए ना, तब ना माने भाई, तब ना माने कि भाई आप सबके साथ हैं। एक इंसान है, सबसे पहले एक इंसान है। खैर, आप देख रहे थे के रिसर्च स्टूडियो। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।